जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहाँ दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं, लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो हमने कहा कि सरकार के माध्यम से क्या संबंध है, तो सरकार ने वो ऑब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ताव सरकार के माध्यम से दे रहे हैं कि भविष्य के जैसे आईआईटी सैटेलाइट टाउन उज्जैन में इंदौर का विस्तारीकरण करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसे भविष्य के ऐसे कई विषय भी, जैसे बाबा महाकाल की नगरी, ये केवल धर्म की नगरी नहीं है, ये ज्योग्राफिकली फिजिक्स की नगरी भी है, भूगोल की नगरी भी है, ज्ञान की नगरी भी। आप अंदाज लगा लो कि 2000 साल पहले जो आर्यभट्ट ने हमारा अक्षांश देशांश निकालने वाला जो यंत्र, आप मान के चले, अगर अपना हवाई जहाज उतारना आपको आज भी, तो आप बताइए जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा तो लगभग 1 लाख मीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, वो वापस मुकाम पे आने के लिए अक्षांश देशांश की जरूरत पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर किसी ने खोजा है तो आर्यभट्ट ने खोजा है। ये गौरवशाली पक्ष हमारा सबके बीच में आना चाहिए। मैं अभी यार आपके बीच में आ रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये पंथी बातें हैं। अगर आपको कुछ बात कहना तो जरूर पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष भाई, दिल्ली से प्लेन यहाँ बुलवा लो। नहीं, माननीय अध्यक्ष बहुत अच्छा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्यों ना अपन अपना समय चेंज कर ले प्रदेश का, सब उसके बाद फॉलो करते रहेंगे अपन को। यही मानसिकता ने पीछे करा है। अच्छी बात, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ ये समय कैसे तय होता है। ये समय मेरे तुम्हारे कहने से स्टैंडर्ड टाइम यहाँ तय नहीं होता है, ये समय होता है फिजिक्स से विज्ञानियों के माध्यम से। और इसकी अरे एक मिनट जरा बाला भाई सुनो तो सही, अभिभाषण पर आ जाइए मध्य प्रदेश। अरे भाई जब हमारी बात आ रही है, ये आपकी बात पे तो हमने रोका नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष बोले थे हमने सबने सुना है, तो अब हम ये चाहते हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा इतना कहना है कि विज्ञान कांग्रेस अपने यहाँ वैज्ञानिकों की विज्ञान कांग्रेस है।
और हमारी सरकार इस दिशा में रुकना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस करा करके स्टैंडर्ड टाइम कहां से तय होना चाहिए, इस दिशा में भी काम अपनी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कर रही है। और अगर वो तय करेगी तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें सरकार की, न केवल राज्य सरकार की बल्कि भारत सरकार की भूमिका भी है। और भारत सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी